पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करने वाले सिर्फ मोहम्मद गौरी जैसे विदेशी मुल्क के सुल्तान ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के राज्यों के सम्राट भी थे। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज की ख्याति देखकर उनसे ईर्ष्या करते और उनका अपमान करने का अवसर ढूंढते रहते थे। हम चाहते हैं कि हम अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन करें। उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर भारत के सभी सम्राटों को निमंत्रण दिया जाए। जब संयोगिता को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने पिता के पास जाती है। पिताश्री, मैं दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को अपना वर मान चुकी हूँ, अतः उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित करना होगा। असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं अपने शत्रु के साथ तुम्हारा विवाह कभी स्वीकार नहीं करूंगा। पिता से अस्वीकृति मिलने पर संयोगिता ने गुप्तवश सखी के पति के हाथों पृथ्वीराज चौहान को प्रेम प्रस्ताव के साथ स्वयंवर में आने का निमंत्रण पत्र भिजवा दिया। महाराज की जय हो। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता ने अपने स्वयंवर हेतु आपको निमंत्रण पत्र भेजा है। जाकर राजकुमारी संयोगिता को सूचित कर दो कि हम अवश्य आएंगे। इधर स्वयंवर की धूमधाम से तैयारी हो रही है। इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनाकर द्वार पर खड़ा कर दो, ताकि सब जान सके कि पृथ्वीराज चौहान हमारा द्वारपाल है। महाराज, अभी सूचना मिली है कि आपके अपमान के उद्देश्य से जयचंद ने आपका पुतला बनवाकर द्वारपाल के रूप में लगवाया है। हम इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर में हम अवश्य जाएंगे। आज कन्नौज के राजमहल में संयोगिता का स्वयंवर है। हिंदुस्तान के कई सम्राट उपस्थित हैं। संयोगिता जयमाला के लिए सभी सम्राटों को अस्वीकार कर आगे बढ़ती हैं और पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को देखकर रुक जाती हैं। ये प्रतिमा तो मेरे पृथ्वीराज चौहान की है, जिन्हें मैं अपने वर के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। संयोगिता ने मेरी प्रतिमा को जयमाला पहनाई, अतः ये मेरी पत्नी हुई। इस अधिकार से मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। यदि किसी सम्राट में साहस हो तो मुझे रोक ले। पृथ्वीराज चौहान ने भरी सभा में हमारा अपमान करके अच्छा नहीं किया। इस अपमान का बदला हम बड़ी से बड़ी कीमत चुकाकर भी लेंगे। क्षमा करें महाराज, लेकिन हम अकेले पृथ्वीराज चौहान का सामना नहीं कर सकते। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है, वो है गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी। मैं गौरी के साथ संधि कर पृथ्वीराज चौहान को नष्ट कर दूंगा और दिल्ली का शासक बन जाऊंगा। मंत्री जी, शीघ्र ही हमारा संधि का प्रस्ताव गौरी तक पहुंचाइए। संधि प्रस्ताव लेकर जयचंद का दूत गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी के पास जाता है। सुल्तान, कन्नौज के महाराज जयचंद आपकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करें। हमारी सेना आपके साथ है, सारी दौलत आपकी होगी और दिल्ली का सिंहासन महाराज जयचंद का। सम्राट जयचंद से कहना कि उनका प्रस्ताव हमें मंजूर है। वो दिल्ली कूच की तैयारी करें। चाहे कोई कितना ही बलवान क्यों ना हो, फूट इंसान को कमजोर बना देती है। इनकी आपसी फूट का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। पृथ्वीराज को पराजित कर दिल्ली की सारी दौलत मेरी हो जाएगी, मेरी। अब गजनी सोने की चिड़िया कहलाएगा। अत्यंत विशाल सेना के साथ जयचंद और गौरी मिलकर दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं। उनकी विशाल सेना ऐसे लग रही थी मानो वो दिल्ली को निगल जाए। इधर दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान, जो सिंहासन पर विराजमान है, उनके कानों तक युद्ध की सूचना पहुंचती है। महाराज की जय हो। अभी सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं,
कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाए। हम राजपूत हैं, राजपूत। हम किसी के आक्रमण से नहीं डरते। करने दो हमला। जोश में गौरी दिल्ली पर हमला बोल देता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित होता है। महाराज, सूचना मिली है कि कन्नौज के राजा जयचंद से संधि कर गौरी ने दिल्ली पर हमला बोल दिया है। क्या जयचंद ने गौरी से संधि कर ली? हम बाहर के दुश्मन को तो एक बार माफ कर सकते हैं, लेकिन देशद्रोही को नहीं। सैनिकों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मोहम्मद गौरी, हमने अपना वचन निभाया। अब तुम भी हमें दिल्ली का शासक बनाकर अपना वचन पूरा करो। जयचंद, तुम्हारी सहायता के बिना तो पृथ्वीराज चौहान को हराना संभव ही नहीं था। तुम्हें तो जरूर इनाम दिया जाएगा। सैनिकों, इस गद्दार जयचंद को बंदी बना लो। गौरी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यह विजय मेरी वजह से मिली है। तुम इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकते। जयचंद, मुझे यह विजय तुम्हारी आपसी फूट से मिली है, समझे? जो अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है, वो हमारे साथ भी गद्दारी करने से पीछे नहीं हटेगा। सैनिकों, इसकी गर्दन काटकर बीच चौराहे पर लटका दो और लिखकर टांग दो, गद्दार जयचंद। गौरी जयचंद को चौराहे के बीच में